हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 6 की रियल इंग्लिश का चैप्टर नंबर 16, जो कि एक पोएम है और इस पोएम का नाम है कम आउट विद मी। इस पोएम में हम ये जानेंगे कि एक छोटा सा लड़का बड़ों को अपनी एक्साइटमेंट बताने के लिए जो जो चीज़ें उसने बाहर देखी हैं वो चीज़ें शेयर करना चाहता है बड़ों के साथ, बट जो एडल्ट्स हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके पास उस बच्चे के लिए टाइम ही नहीं है। वो क्या कहते हैं, वो बोलते तो हैं कि हरी अप हमारे साथ चलो या ये देखो ये, बट जब वो बच्चा अपनी कोई बातें शेयर करना चाहता है, उन्हें बताना चाहता है, तब वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते और उसे कहते हैं चले जाने के लिए। ठीक है, तो वो लड़का कहता है कि आप सब मुझे बुला तो रहे हैं बट सारे बिजी हैं। ठीक है, सब कहते हैं कि साथ चलो, बट कोई किसी के साथ नहीं है, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। तो आज हम इस पोएम में यही चीज़ जानेंगे कि वो बच्चा कहता क्या है। दे सन ऑन द रिवर एंड सन ऑन द हिल, यू कैन हेयर द सी इफ यू stand quite still. There's 8 new puppy at roundabout farm, and I saw an old sailor with only one arm. अब बच्चा क्या कह रहा है कि मुझे सूरज दिख रहा है नदी में और पहाड़ में डूबता हुआ। ठीक है, आपको मुझे समुद्र की आवाज़ें भी आ रही हैं, आप भी सुन सकते हो समुद्र की आवाज़ें अगर एकदम शांत आप खड़े रहो तो। ठीक है, एक पास के फार्म हाउस पे 8 छोटे छोटे पपीज़ आए हैं, यानी कि कुत्ते के बच्चे आए हैं, वो उसने देखे हैं। और वो ये भी बताता है कि मैंने एक सेलर को देखा है जिसकी एक ही आर्म है, मतलब एक ही बाजू है, उसकी दूसरी बाजू नहीं है। But everyone says run along, run along, run along. All of them say run along, I am busy as can be. Everyone say run along, there's a little darling. If I am a little darling, why don't they run with me? अब इन्होंने कहा है कि सब कहते हैं रन अलॉन्ग रन अलॉन्ग। रन अलॉन्ग मतलब कि साथ चलते जाओ। ठीक है, तो सभी कहते हैं कि साथ चलो, बट फिर भी बोलते हैं वो बिजी हैं। और ये भी कहते हैं कि देखो ये छोटा सा बच्चा, इतना प्यारा बच्चा, अगर मैं इतना प्यारा हूँ उनके लिए तो वो मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे हैं। तो लड़का क्वेश्चन पूछता है, अगर सब मुझे इतना प्यार करते हैं तो कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता है, सब मेरे साथ क्यों नहीं चलते हैं। ठीक है, There's wind on the river, there's wind on the hill, there's dark dead water wheel under the mill. I saw a fly which had just been drowned, and I know where a rabbit goes into the ground. अब लड़का फिर से कहता है कि हवा चल रही है नदी के ऊपर पहाड़ों पे, और जो विंड मिल है उसके नीचे एक व्हील घूम रहा है। ठीक है, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। मैंने एक मक्खी को डूबते हुए तक देखा, और मुझे ये भी पता है कि जो खरगोश है वो इस बिल में कहाँ घुस रहा है। मतलब उसने इतनी सारी एक्साइटेड चीज़ें देखी हैं और वो किसी के साथ ये शेयर करना चाहता है, बट एवरीवन सेज रन अलॉन्ग, सब कहते हैं रन अलॉन्ग रन अलॉन्ग, बट जब मैं कहता हूँ कुछ, मैं अपनी बात सुनाना चाहता हूँ तो वो मुझे नोटिस ही नहीं करते। ठीक है, सब कहते हैं कि मैं उनका छोटा लिटिल डार्लिंग हूँ, सब मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन अगर मैं उनका लिटिल डार्लिंग हूँ, सब मुझसे प्यार करते हैं, तो वो मेरे पास क्यों नहीं आते। ठीक है, वाई वोंट दे कम एंड सी, वो क्यों नहीं आते मेरे पास, और जो मैं चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो क्यों नहीं देखते। तो यहाँ पे बच्चा अपनी बात बताना चाहता है कि सब कहते हैं कि सब बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन बच्चों के साथ वक्त गुजारने के लिए आज किसी के पास भी टाइम नहीं है। तो यही क्वेश्चन वो बच्चा इन सबसे कर रहा है, किससे, जितने भी एडल्ट्स हैं, कि सब कहते हैं मुझसे कि मैं उनका प्यारा बच्चा हूँ, लिटिल डार्लिंग हूँ, लेकिन जब मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं अपनी एक्साइटमेंट या मैं अपने एडवेंचर्स को शेयर करना चाहता हूँ, तो किसी के पास भी टाइम नहीं है मुझसे बात करने का, मुझे मिलने का, मुझे देखने का। ठीक है, तो ये थी हमारी पोएम कम आउट विद मी। ओके, आइए करते हैं अब इसके कॉम्प्रहेंशन। A1, चूज़ द करेक्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू कंप्लीट द समरी। यहाँ पे जो भी ब्रैकेट में आपको वर्ड्स और फ्रेजेस दिए हैं, इनमें से हमने करेक्ट चीज़ चूज़ करनी है और A1 में लिखना है। आइए देखते हैं क्या आएगा।
People say that childhood is the most important phase of human life. They say that childhood should be treasured. Children should be taught to explore the world around them. Everyone believes that adults should spend time with them so that little children get the right guidance. But it happens many a time that adults neglect or ignore children. It's not that the adults have stopped loving children, but only that they are too busy with their work and don't have time to spend with children. Come Out With Me is a poem that describes a child's puzzlement at this attitude of the adults. The small child on a sunny day decides to explore the world around him. He finds delight in small things like watching the sun shine on the river and the hills. He sees 8 newborn puppies, something that is very exciting. He then sees a sailor with one arm. The child wants to share with adults all the interesting things he sees. However, all the people call him a darling and then ask him to go away because they are too busy to even listen to the child's adventures, which would have taken only a few minutes. In the last stanza, the child wonders if adults really love him. If they love him, why is he left alone so much? Why do the adults not pay attention to him when he talks of his small discoveries which give him so much delight? तो यही हमें यहाँ पे इस पोएम की समरी ही बताई गई है. स्टार्टिंग में क्या बताया है कि लोग कहते हैं कि जो बचपन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ होता है ह्यूमन लाइफ का, ठीक है, और इस बचपन को हमें बचा के रखना चाहिए, इसे संभाल के रखना चाहिए. बच्चों को अपने आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए उनको बताना चाहिए, ठीक है, और सभी जो बड़े होते हैं उनको भी उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि बच्चों को अच्छी गाइडेंस मिल सके. लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि बड़े लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो अपने बच्चों को इग्नोर करने लगे, ठीक है. ऐसा नहीं है कि बच्चे जो एडल्ट्स हैं वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, लेकिन वो इतने बिजी हो गए हैं अपने काम के साथ कि उनको अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने तक का भी टाइम नहीं है, ठीक है. तो ये जो पोएम है कम आउट विद मी, ये ऐसे ही बच्चे की पोएम है जो इतना कंफ्यूज हो गया है इन बड़ों के एटीट्यूड को देख के, ठीक है. अब जो ये बच्चा है वो सनी डे में धूप में बाहर की चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा होता है. उसको सनशाइन दिखता है पहाड़ों में, रिवर में, ठीक है. 8 छोटे छोटे पपी भी दिखते हैं जो उसके लिए बहुत एक्साइटिंग है, छोटे छोटे पिल्लों को देखना, ठीक है. उसने एक सेलर को भी देखा, एक आधे मतलब कि एक आम थी दूसरे आम नहीं थी उसकी, ठीक है. अब ये सब जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो अपने जो बड़े हैं उनके साथ वो शेयर करना चाहता है, ठीक है. सभी उसको डार्लिंग वगैरह बुलाते हैं लेकिन हमेशा उसको चले जाने के लिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत बिजी हैं. अब वो उनके पास इतना सा भी टाइम नहीं है कि वो उस बच्चे के इन एडवेंचर्स को सुन सके, बल्कि उसको सुनने के लिए कुछ फ्यू मिनट्स ही लगेंगे, लेकिन फिर भी बड़ों के पास ये टाइम नहीं है. तो लास्ट में ये बच्चा सोचता है क्या बड़े सच्ची में मुझे प्यार करते हैं या नहीं, अगर करते हैं तो मुझे अकेला क्यों छोड़ते हैं, मेरे पे अटेंशन क्यों नहीं देते हैं, ठीक है, मेरी बातें क्यों नहीं सुनते हैं जो मैंने इतनी सारी चीज़ें आज देखी हैं जिससे मुझे कितनी खुशी मिली है. मैं उनसे शेयर करना चाहता हूँ लेकिन बच्चे एडल्ट सुनते ही नहीं हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है, ठीक है. तो ये थी इस पोएम की समरी. अब दिए हैं आपको A2 क्वेश्चंस. कहा गया है कि इस पोएम की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आप खुद से इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए. मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ बट इनके आंसर आपने खुद ही लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि हर किसी के अपने आंसर होंगे जैसे उनके साथ चीज़ें हुई हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप अपने दोस्तों के अलावा अगर आपने कोई चीज़ नई नई देखी हो स्कूल में या प्लेग्राउंड में, आप किसके साथ शेयर करते हैं, तो ये आपने इसमें लिखना है, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के अलावा. दूसरा क्वेश्चन में दिया है कि आपको कैसा लगता है जब आपने कोई चीज़ देखी हो, कोई चीज़ आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं और वो आपकी बातें सुनते हैं, तब आपको कैसा फील होता है, ये आपने दूसरे क्वेश्चन में लिखना है. और थर्ड क्वेश्चन में आपने ये लिखना है कि तब आपको कैसा फील होता है जब आपके पेरेंट्स या बड़े आपकी बात सुनते ही नहीं हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है आपके लिए, ठीक है, वो आपको कहते हैं चले जाओ बाद में आना, तब आपको कैसा फील होता है.
तो ये भी आपने थर्ड वाले आंसर में लिखना है। तो बच्चों ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, हर किसी का अपना आइडिया होता है, हर किसी की अपनी फीलिंग होगी, तो ये आपने खुद लिखना है कि हाउ यू फील। बी पार्ट में दिया है साउंड्स एंड प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पे हमें सिलेबल्स के बारे में बताया। सिलेबल्स क्या होते हैं? साउंड निकलना। एक शब्द में एक से ज़्यादा साउंड भी निकलती है, जैसे कि बुक, बुक में ब कॉन्सोनेंट की साउंड है, यू वॉवल की साउंड है, और फिर क, बुक का क लास्ट वाला कॉन्सोनेंट की साउंड है, ठीक है। बट जब हम इसको बोलते हैं हम सीधा बुक एक ही फ्लो में बोल देते हैं, एक ही आवाज़ निकलती है हमारी, तो इसमें एक ही सिलेबल ही हुआ, ठीक है। बट रीवर, इसमें हमारे दो सिलेबल होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी अलग आवाज़ निकली, दो सिलेबल्स आए, ठीक है। नेक्स्ट है एडवेंचर। अब तीनों में आपके लिप्स के शेप अलग हैं, एड में अलग है, वेन में अलग है, चर में अलग है, एडवेंचर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 3 सिलेबल्स आए। तो यही होते हैं सिलेबल्स। तो हर एक वर्ड में अलग अलग नंबर ऑफ सिलेबल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें जो नीचे वर्ड्स दिए हमने इनके सिलेबल्स को फाइंड आउट करना है और नंबरिंग देनी है। जैसे कि क्रॉस वर्ड, इसमें 2 हैं, पहला क्रॉस, दूसरा वर्ड। तो जैसे ऊपर दिखाया है ना, बुक लिखा है, बगल में 1, री करके 1 लिखा है, वर करके 2, वैसे ही आपने क्रॉस वर्ड के आगे 1 2 लगाना है, ठीक है। मैं आपको बस उसका सिलेबल ही बताऊंगी, आपने खुद से इसके आगे 1 2 लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे क्या दिया है। नेक्स्ट में है टी पॉट। तो टी फर्स्ट हुआ और पॉट दूसरा। एक्सपोर्ट, ठीक है, तो एक्स पहला हुआ और पोर्ट दूसरा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है मदर। तो मदर में मद MOTH फर्स्ट हुआ और ER सेकंड हुआ, ठीक है। डिटेक्टिव, डी पहला, टेक दूसरा और टिव तीसरा। प्रोफेसर, प्रो पहला, फेस दूसरा और OR तीसरा। कैंडी, कैन पहला और DY दूसरा, ठीक है। अर्थ, अर्थ एक ही होगा, उसके नीचे आप एक ही लिखेंगे। क्रिकेट, क्रिक पहला, ET दूसरा। मैथमेटिक्स, मैथ पहला, मैट दूसरा और इक्स तीसरा, ठीक है। टीचर, टी पहला और चर CHER वो दूसरा हुआ। नेक्स्ट है गिटार, GUI पहला और TAR दूसरा, ठीक है। इसके नीचे आपने खुद से नंबरिंग करनी है। तो बच्चों यहाँ पे आपकी पोएम ये ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।